नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, इस वक्त जर्मनी से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जर्मनी, जहां पर सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय म्यूनिख अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने वाला था। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जिसको म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जहां पर अमेरिका के नेता जुटने वाले थे, जहां पर यूक्रेन के नेता जुटने वाले थे। और उस बैठक का जो महत्वपूर्ण एजेंडा था दोस्तों, वो दुनिया में शांति स्थापित करना था, लड़ाई रुकवाना था, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को रुकवाना था। लेकिन कहते हैं ना, एक पुराना गाना आपने सुना होगा कि जब माझी ही नाव डुबोए तो फिर उसे कौन बचाए। यही हालत इस समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति की हो गई है। हमें और आपको सबको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई शुरू हुई, वो कैसे लड़ाई हुई, किस तरह से उस लड़ाई को बढ़ावा दिया गया, किस तरह से अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, उसमें उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और अब डोनाल्ड ट्रंप आकर क्या कुछ कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये बड़ा हमला जर्मनी में होने वाले सम्मेलन से पहले, कॉन्फ्रेंस से पहले एक बड़ा हमला, ये हमला कैसा था, इस हमले में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये हमला क्यों किया गया, दुनिया में लड़ाई रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी। जिस बैठक को बुलाया गया था लड़ाई को रोकने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए, उस बैठक से पहले ही जर्मनी में कत्लेआम किसने कर दिया, जर्मनी में खून खराबा किसने कर दिया। आपके स्क्रीन पर मैं एक खबर दिखा रहा हूं, हेडलाइन देखिए उस खबर में क्या है। जर्मनी में भीड़ को रौंदती चली गई कार, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ा हमला। और नीचे उस खबर की डिटेल भी बताई गई है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ी घटना हुई है। यहाँ एक कार लोगों की भीड़ को रौंदते हुए चली गई, जिसमें कि लोगों के घायल होने की जानकारी है। कार को चला रहे ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कहा जाए तो जर्मनी की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि 20 लोग घायल हुए हैं और इसमें जो ये हमला हुआ है, एक बड़ा हमला। और नीचे देखिए कि क्या होने वाला था जर्मनी में और उससे इस हमले को कैसे जोड़कर देखा जा रहा है। नीचे मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, नवभारत टाइम्स की खबर। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ हमला, ये घटना ऐसे समय में हुई है जब शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के लिए पश्चिमी देशों के नेता म्यूनिख शहर में जुटने वाले हैं। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हो रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले जब फ्रांस में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ हुई थी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डीडब्ल्यू न्यूज ने ब्रॉडकास्टर PR24 को प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहते हुए बताया कि कार में दो लोग थे, उसमें से एक को पुलिस ने गोली मार दी, पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। अब जरा इसके बैकग्राउंड पे आते हैं कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था। देखिए, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा शांति स्थापित करना, युद्ध को रोकना। और युद्ध इस समय दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई क्या चल रही है, सबसे लंबी लड़ाई क्या चल रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस लड़ाई का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर सबसे ज्यादा कोई फायदा उठा रहा है तो वो अमेरिका है। एक तरफ वो यूक्रेन को अपने सैन्य साजो सामान दे रहा है और दूसरी तरफ रूस से, यूरोपीय देश जो है, रूस से तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ वाया इंडिया खरीद कर उसमें भी मुनाफा कमाते हुए नजर आते हैं। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जहां की सरकार को वहां के व्यापारी चलाते हैं, हथियार बेचने वाले सप्लायर चलाते हैं। और दुनिया में जहां कहीं भी युद्ध होता है या कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसमें कहा जाता है कि यत्र तत्र सर्वत्र अमेरिका का ही हाथ होता है, अमेरिका का ही रोल होता है। हमने पिछले कार्यकाल में देखा था अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, किस तरह से उन्होंने यूक्रेन को चढ़ावा दिया, किस तरह से उन्होंने यूक्रेन को राष्ट्रपति को चढ़ाया, किस तरह से उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस के सामने खड़ा होने के लिए उकसाया। और उसके बाद यूक्रेन तबाही के कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन लड़ रहा है रूस के साथ, रूस जैसे बड़े देश के साथ यूक्रेन लगातार लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका मदद तो दे रहा है, आर्थिक मदद भी दे रहा है, सैन्य साजो सामान भी दे रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ लड़ाई में वो उतरा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए
कि क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चल रहा है, क्योंकि अमेरिका का मतलब सिर्फ सैन्य साजो-सामान बेचना है, अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ अपने हथियार बेचना है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच में वो अपने हथियारों का एक तरह से डेमो भी कर रहा है और तीसरी दुनिया के देशों को लुभा रहा है कि देखो, हमारे पास ऐसे-ऐसे हथियार है, जिससे रूस की अत्याधुनिक सेना तक को हराया जा सकता है, मात दी जा सकती है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के फेर में यूक्रेन की जनता फँस गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की छवि के बारे में हम जानते हैं, किस तरह की छवि है और भारत विश्व गुरु की बात करता है, शांति की बात करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी गए थे, रूस भी गए थे और कहा तो यहां तक गया, भारतीय जनता पार्टी के जो टूल किट होते हैं ना, उनके ज़रिए कि वॉर रुकवा दी थी नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोगों को निकालने के लिए। तो आज वो नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है, उसी अमेरिका की धरती पर जिसमें राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन एक एजेंडा उनका परमानेंट होता है, एक एजेंडा उनका स्थायी होता है और वो परमानेंट एजेंडा होता है कि दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई लड़ाई चलती रहनी चाहिए। अमेरिका इसी एजेंडे के तहत दशकों से भारत पाकिस्तान को लड़ा रहा है, आतंकवाद के मसले पर लड़ा रहा है। दशकों तक अमेरिका ने रूस और अफगानिस्तान को लड़ाया था, तालिबान जैसे आतंकी संगठन को खड़ा किया था, ओसामा बिन लादेन को बढ़ावा दिया था और अब जब दुनिया शांति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, तो अमेरिका ने एक बार फिर से रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ा दिया और ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई है दोस्तों कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये बंद होने का नाम नहीं ले रही और इसकी आड़ में हथियार के व्यापारी भी फायदा उठा रहे हैं। इसकी आड़ में पेट्रोलियम पदार्थ बेचने वाले व्यापारी भी फायदा उठा रहे हैं और इन सब का फायदा अगर किसी को हासिल हो रहा है, तो वो है अमेरिका और यूरोपीय कंट्री। और उन्हीं यूरोपीय देशों में से एक जर्मनी में ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन बुलाया गया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति को भी शामिल होना था इसमें, यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी शामिल होना था इसमें, कई देशों के नेताओं को इसमें शामिल होना था और इसमें सुरक्षा के मुद्दे पर, शांति के मसले पर, सिक्योरिटी के मसले पर बातचीत होनी थी, लेकिन उस बातचीत से पहले ही जर्मनी में अपने आप में इस बड़ी वारदात का होना और इस तरह से एक कार के द्वारा पूरी भीड़ को रौंदते हुए चले जाना और बार-बार मैं बता रहा हूं कि आप जब इस घटना की तुलना कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर भारत के साथ नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? भारत में सरकारें संवेदनशील नहीं है। भारत में जनता उठकर खड़ी नहीं होती है। यहाँ कुंभ में भगदड़ मच गई, लेकिन पब्लिक अभी भी उसमें कई तरह के किंतु परंतु निकाल रही है, सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन यूरोपीय देशों में एक नागरिक की जान जाना भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक नागरिक की जान जाना भी इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि सरकारें चली जाती है, सरकार को सफाई तक देनी पड़ जाती है और यहाँ पर जो जर्मनी के म्यूनिख शहर में गुरुवार को जो हमला हुआ कि एक कार भीड़ भरे इलाके में लोगों को रौंदते हुए चली गई। एक बार फिर से मैं आपको खबर बता देता हूं कि समाचार एजेंसी न्यूज एजेंसी राइटर्स की खबर है कि उन्होंने ये खबर दी है कई लोग घायल हुए, कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, 20 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है और ये तमाम जानकारी जो है निकल कर सामने आ रही है और म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का महत्व क्या था, ये मैं आपको बता चुका हूं। रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, उस तरह की लड़ाई के माहौल में, अंतर्राष्ट्रीय तनाव के माहौल में और ऐसे माहौल में जब दुनिया के सबसे बड़े विशाल लोकतांत्रिक देश के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हो, बात शांति सुरक्षा की हो रही हो और ऐसे में जर्मनी में होने वाले इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन से पहले इस तरह की घटना होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है दोस्तों। और ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसमें एक बार फिर से, हालांकि अभी तक इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन दुनिया में जैसे कि मैंने बताया कि जहां-जहां भी जब-जब लड़ाई होती है, जहां-जहां भी जब-जब कोई आतंकवादी घटना होती है, तो उसके पीछे के अगर तार जोड़ते हुए चले जाए, तो हर आतंकवादी घटना के तार पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और उससे थोड़ा-सा अगर आगे चले जाए, तो अमेरिका से कहीं न कहीं जुड़ते हुए नज़र आते हैं। तो म्यूनिख की ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सच क्या है? क्या वजह थी?
कौन थे वो हमला करने वाले लोग, ये तमाम चीजें तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन इसका एक मकसद ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जर्मनी में जो सुरक्षा सम्मेलन होने वाला था, उस सुरक्षा सम्मेलन को डिरेल करने के लिए भी इस तरह का हमला करवाया गया हो। देखना होगा कि सुरक्षा सम्मेलन में जब ये तमाम लोग जुटते हैं, अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष या नेता जुटते हैं, तो किस तरह से वो बेखौफ होकर अपनी बैठक कर पाते हैं। और इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये दुनिया अमेरिका के दबाव, क्या ये दुनिया अमेरिका के षड्यंत्रों की छाया से बाहर निकलकर कभी शांत हो पाएगी? एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई युद्ध ना हो, जिसमें कोई लड़ाई ना हो, जिसमें कोई आतंकवाद ना हो और जिसमें अमेरिका जैसा देश ना हो, जो हर बार, बार-बार, बात-बात पर सिर्फ 2 ही चीज़ का ध्यान रखता है, अपने हथियारों को बेचना और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों को काबू में रखना, ताकि अमेरिका इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फायदा उठा सके। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।